Friends, are we on the edge of a big sell-off in Nifty and Bank Nifty? This week's candle could be the warning sign the market is giving us. Stay tuned because in the next few minutes, I will show you the exact levels, stop loss and target so you can prepare your trading plan before the move starts. Welcome to Stocks Technical NBN. This is for pure educational purpose only, not financial advice. Please do your own research before trading. We will check daily, weekly charts so you get a full picture of market direction. So यहाँ पर देखो for Nifty 24,800, that means अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन टान लेते हैं इस एरिया ये कितना हुआ 24,800 के करीब 24,800 to 850. This is the strong resistance zones of Nifty. So 24,800 is our key level on the daily time frame. If Nifty touches this level and reverse, we prepare for sell setup. मान लो कल ऐसा होता है कि यहाँ पर निफ्टी ने कोई यहाँ से रेड कैंडल बना लिया, सपोज यहाँ से कोई रेड कैंडल बना लिया, तो हम लोगों का यहाँ से एक सेल सेटअप हम लोग एंट्री कर सकते हैं. सो प्रिपेयर फॉर द सेल सेटअप. ही निफ्टी 24,800 इज आवर की लेवल ऑन डेली टाइम पे, एंड इन दैट केस हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये कैंडल का वीक जो लगाया था 24,970, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट होगा 24,200 टू 24,150 इस एरिया तक. ये जो एरिया है ये एरिया हमारा टारगेट होगा इन दैट केस. ठीक है. तो निफ्टी अगर कल 24,850 को टच करके एक रिवर्सल कैंडल बना लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो हम यहां से सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस 24,950, एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा. उसका मतलब है 24,150 टू 24,200. तो एक बार इंग्लिश में भी बोल देते हो. For Nifty, 24,800 is our key level on the daily time frame. If price touches this level and reverse, we prepare for a sell setup. Stop loss in that case 24,950. Target will be 24,150. This is based on monthly expiry positioning. ये समझ लीजिएगा, ये मंथली एक्सपायरी का है. पोजिशनल और स्विंग ट्रेड होगा, which means a bigger move could happen if sellers take control, because multiple past rejection from here 24,800. जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो काफी वक्त जो ब्रेकआउट यहाँ पर आया था निफ्टी का, यहाँ से काफी वक्त यहाँ पर निफ्टी ने अपना टाइम पास करके यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, मगर ब्रेकआउट यहाँ पर फिर से फेल हो गया. यहाँ से निफ्टी ने फिर एक डाउन मूव दिखा. अभी एक रीटेस्ट करने के लिए शायद वो आ रहा है. ये रीटेस्ट भी ऐसे हो सकता है. क्लियर. इसलिए दिस मार्केट सेल एंड राइज मार्केट. सो अगर निफ्टी यहाँ पर आकर कोई बियरिश कैंडल बना लेते हैं तो हम यहाँ से फिर सेल कर सकते हैं. देन one thing more, we will watch if selling volume increase at this level. That will make the trade more reliable. So let's move to Bank Nifty. अगर बैंक निफ्टी को हम देखें यहाँ से तो बैंक निफ्टी का चाल कैसे रह सकता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं. ये बैंक निफ्टी का चार्ट है. बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बन चुका है अभी वो है 55,600 के करीब. This is the strong resistance. जो बैंक निफ्टी has tested the 55,600 resistance multiple times, but buyers would not break through. This means it's strong selling zone. यहाँ से भी अगर बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस को पार नहीं कर सकता तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा. अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरह इस जोन को ब्रेक करता है, ये कितना है, हाँ 54,900 अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी सेलिंग में आ जाएगा. सो
If Bank Nifty breaks below 54,900, could see strong selling pressure. Stop loss in that case 55,200 के करीब. अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरह 54,900 को ब्रीच करके नीचे आता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस दिस एरिया. इसका मतलब 55,200. Stop loss 55,200. First target in that case will be 54,000 के करीब. इसका मतलब ये आ जाएगा इस कैंडल के करीब आ जाएगा बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट. सो अगर बैंक निफ्टी 54,900 को ब्रीच करता है then our first target will be 54,000 and the second target will be 53,500. That means this area our second target. So first target 54,000 and next target 53,500. If selling momentum continues, every time price fails to break resistance, buyer confidence weakness, ये जोन को बायर्स पार नहीं कर पा रहा है इसलिए सेलिंग प्रेशर बन रहा है. सो ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एवरी टाइम प्राइस फेल्स टू ब्रेक रेजिस्टेंस, बायर कॉन्फिडेंस वीकनेस, गिविंग सेलर मोर पावर. ऑन द वीकली चार्ट दिस कैंडल कुड टर्न आउट बी होल्ड. इस हफ्ते का जो वीकली कैंडल हो सकता है शायद वो होल्ड कैंडल भी बना ले, हो भी सकता है. ये कैंडल जो बना रहा है वो भी होल्ड कैंडल हो सकता है इस हफ्ते के लिए. So if no strong bullish volume candle appears next week, market bias may shift towards selling. A halt candle often means the market is pausing before reversing the direction. Always wait for confirmation. Don't jump just because levels are touched. Risk management never risks more than 1 to 2% capital on a single trade. Patience beat aggression in volatile market. And friends, remember Nifty 24,800 and Bank Nifty 54,900 are the key breakdown points. Watch this closely in the coming session. Like, comment and subscribe for daily weekly analysis. Trade safe, trade smart, and see you in the next update. Thank you.